नमस्कार साथियों, हमारे इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान श्री भगवत गीता के 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, अपने अपने कर्मों में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मुझसे सुन। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 47। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पर समझने जैसी बात यह है कि अगर हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के बेसिस पर हमारी आत्मिक चेतना का निर्धारण होता है और व्यक्ति ब्राह्मण की स्थिति प्राप्त करता है, वैश्य की चेतना की स्थिति प्राप्त करता है और शूद्र की स्थिति प्राप्त करता है, ऐसे ही क्षत्रिय की स्थिति प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि जो जिस स्थिति में पैदा हुआ है अपने कर्मों के बेसिस पर, वो अपने ही अगर गुण और स्वभाव से कर्म करता रहेगा तो वो भी परम धर्म का पालन करेगा और परम सिद्धि को प्राप्त होगा। श्लोक 48। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। श्लोक 49। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो सप्रहारित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। श्लोक 50। भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, सिद्धि अंतकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्मा को, जो कि ज्ञान की प्रानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। यहाँ पर श्लोक 51, 52, 53 को एक साथ लिया गया है। तो भगवान कहते हैं, जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के प्राण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्मा प्राप्ति का पात्र हो जाता है। इन श्लोकों में परमात्मा व्यक्ति की जीवन की स्थिति के बारे में, जो कि ब्रह्मा प्राप्ति का पात्र हो सकता है, उसका उल्लेख करते हैं। किस तरह के कर्म हमें करने चाहिए, किस तरह हमारी वाणी और शरीर वश में होने चाहिए, किस तरह हमारी इंद्रियों को कार्य करना चाहिए, किस तरह से हमारा को भोजन करना चाहिए, किस तरह हमें एकांत वास करना चाहिए, कुछ ना कुछ समय हमें एकांत में देना चाहिए। ये सब जो है भगवान इन तीनों श्लोकों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि किस तरह से फिर व्यक्ति अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित
हो जाता है, ममता से रहित हो जाता है और शांत हो जाता है और ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। शरीर को हमें सिर्फ और सिर्फ एक यंत्र समझना चाहिए। परमात्मा ने हमें शरीर जो है वो इस जीवन में उस परमात्मा को एक्सप्लोर करने के लिए दिया है और हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन को इस शरीर को माध्यम बनाकर एक्सप्लोर कर पाएँ, अपनी आत्मिक चेतना को उच्च अवस्था में ले पाएँ। क्योंकि तीन ही तरह की अवस्था है, या तो सम अवस्था है कि वहीं के वहीं टिक गई जैसी अवस्था है, या नीचे की अवस्था है, या उच्च अवस्था है। और सम का तो कोई लेवल हो सकता है, लेकिन नीचे जाने की का कोई लेवल नहीं और अप जाने का भी कोई लेवल नहीं है। तो हमें इस तरह से अपने जीवन में सदैव परमात्मा भजन चिंतन करते रहना चाहिए। आपने इस वीडियो को सुना, आपका अति आभार। भगवान श्री की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।